बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर निम्नोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह बात की 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से कि वो डेट सही नहीं थी, अब तो देखें डॉक्टर साहब, बात ये है कि इलेक्शन हो चुके, जिस तरह से भी हुए, गलत डेट पे हुए, सही डेट पे हुए, लेकिन अब वो हो चुके हैं। आगे आप जो बता रहे हैं हालात जो हैं वो नहीं बन पा रहे। लेकिन अब आगे क्या किया जाए? लोग तो परेशान हैं इस सारी सूरत हाल देख के। लोग जानना चाहते हैं कि अब तो हो गया, इलेक्शन हो गए, डेट गलत थी, सही थी, लेकिन अब आगे मज़ीद आपका इल्म क्या कहता है कि आगे कुछ अवाम के लिए बेहतरी की गुंजाइश नज़र आ रही है आपको? अवाम का टर्नआउट जिस हिसाब से रहा है ना, ये बहुत पॉजिटिव बात है। अवाम ने अपना रोल प्ले किया है पॉजिटिविटी के लिए। यही इनका टर्नआउट रेट अब प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान की पॉजिटिव फॉर्मेशन को बनाएगा। यानी इस रेट के ऊपर टर्नआउट होना, जो जो भी इस इलेक्शन के खिलाफ थे या जो नहीं चाहते थे, या जिस तरीके से भी जो भी नेगेटिविटी थी, वो परेशान है इस वक्त। सख्त तरीन परेशानी है। दे वर नॉट हैविंग अ क्लू। वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन जो थी ना उनकी, उसमें भी ये नहीं था कि इतने लोग बाहर निकल आएंगे। लोग जो हैं तसल्ली में रहें, उन्होंने अपना काम कर लिया है। अब इनका यही मूव जो है, ये अखाड़ पिछाड़ और उधेड़ बुन जो है ना, ये उसमें डाल चुका है उन लोगों को जो पहले दिन से पाकिस्तान के हिसाब से तो ठीक है, पाकिस्तान में है, मगर पाकिस्तानियों को उन्होंने जिंदगी में सोचा हुआ है कि यार इन लोगों को कभी फेवर नहीं देनी। अब वो लोग जो हैं वो सख्त परेशानी के अंदर है। ठीक है, जो भी हमारे माफियाज आए हैं वो सारे के सारे इस वक्त परेशान हैं। अब होना ये है कि ये जो कंजंक्शन है, 8 फरवरी को जो जायचा था पाकिस्तान का, उसके अंदर मार्स स्ट्रांग था, यूथ जो है वो निकली है। ठीक है, प्लूटो कंजंक्ट हुआ है। अब जिसने जो किया है ना, और ऊपर से कारमा का साल है, ये पाकिस्तान के लिए जो नेगेटिव जिन्होंने किया, जिसने भी किया, वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, वो जल के खाक होने वाली पोजीशन पे जा चुके हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही है कि करना क्या है। कर तो चुके हैं, और जो आने वाले थे उन्होंने कहा हम आ रहे हैं। अब अब वो शेर पढ़ते हैं, आ तो गए हैं, जाएंगे कैसे? अब वो वाला काम है। ठीक है ना, फंस गए। तो ये काम जो है ना, अब ये लोगों को समझा दीजिए। हम भी कोशिश करते हैं, हम साल 1.5 साल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिव चीजें करवा के कई बार अल्लाह ताला पॉजिटिव चीजें जो है वो कर रहा होता है। इस वक्त कौन सी ऐसी चीज है जो छोटे से बच्चे को भी नहीं पता कि कौन जो है पाकिस्तान के लिए सही रहा, कौन पाकिस्तान के लिए सही है? बच्चे बच्चे को पता है। इसी वजह से वो तमाम लोग परेशान है कि यार ये क्या हुआ, सबको पता चल गया। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, और इसका हमने मज़हर देखा भी 8 फरवरी को। नौजवान वोटर जो है 18 साल का, उसको पता चल गया कि कौन इस मुल्क के साथ मुखलिस है और कौन इस मुल्क को लूट रहा है, और कौन इस मुल्क को सिर्फ़ और सिर्फ़ कमाने की एक जगह समझता है, और कमाने के बाद वो मुल्क से फ़रार हो जाता है, चला जाता है, वो पाकिस्तान वापस आता भी नहीं, सिर्फ़ उनके जनाज़े आते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब, अब बात ये है कि पीटीआई को थोड़ा-सा फ़ेवर मिलना शुरू हो चुका है। हम बात करेंगे मीडिया के हवाले से। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाई जा रही हैं, थोड़ा स्पेस मिल गया है। अब ये स्पेस जो है, ये आगे आपको लग रहा है कि ये खान साहब को भी कोई थोड़ा स्पेस मिलेगा, और उनकी रिहाई और उनकी ज़मानतें जो हैं, वो हमने पिछले दिनों देखा, वो हुई भी, बहुत सारी ज़मानतें उनको उन्हीं मिली हैं। बा 9 मई के मुकदमात में उनको 12 मुकदमात में ज़मानतें मिल चुकी हैं, मज़ीद उनके केसेस लगे हैं ज़मानतों के लिए। तो आपको क्या लगता है, खान साहब को कुछ और फ़ेवर मिलना शुरू होगा और वो बहुत जल्द अवाम के बीच में आने के उनके चांसेस हैं? खान साहब को तो फेवर्स कासिम साहब 5 अक्टूबर 2023 से मिल रही हैं। जो उनके खिलाफ बात जा रही है, वो असल में उनको फेवर देती गई। 5 अक्टूबर उनकी सालगिरह के टाइम से लेके जो जो बोंगियां मारी हैं इनके ओपोनेंट्स ने, वो सारी की सारी इमरान खान की फेवर में चली।
इतना पॉपुलर कभी भी नहीं होना था इमरान खान ने अगर उनके जो मुखालफीन है वो उन पे ये मेहरबानी ना करते। ठीक है, तो इमरान खान साहब की रिहाई का वक्त तो ऑन है। इमरान खान साहब किसी भी वक्त रिहा किए जा सकते हैं। मैंने अपनी बेशतर वीडियोस के अंदर रिक्वेस्ट की उन लोगों के साथ जिन्होंने ये प्लान किया हुआ था कि इमरान खान को बिठा के लींबू की तरह निचोड़ देंगे। ठीक है मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाईजान उसको छोड़ दें, मेहरबानी करें अपने ऊपर भी, अपने आने ये पिछले साल मैं बोलता रहा हूँ कि छोड़ दें इमरान खान को, मशहूर होता जाएगा दिन ब दिन, फिर वो सीने के ऊपर मूंग दलेगा, वो आपसे बर्दाश्त बिल्कुल। नहीं होगी, और अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है काम। ये ना फेवर्स जो हैं इमरान खान के लिए है, किसी भी टाइम इनका मैक्सिमम टाइम जो नजर आता है ना रिहाई हो जानी चाहिए, वो कैलेंडर जो एस्ट्रोलॉजी का शुरू होता है ना नया, तब, या आप कह लें मार्च तक जो है ना खान साहब, मार्च के महीने में कहीं ना कहीं मैक्सिमम उनका जो है ना डिटेन रहने का टाइम है। उसके बाद खान साहब जो है वो फिर बताएंगे कि क्या है या क्या नहीं है। उनको छोड़ दें अगर, मतलब सेहत और जिंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, इनका बस नहीं चल रहा। डॉक्टर साहब बात कर लेते हैं मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। मरियम नवाज साहिबा को वजीर आला पंजाब के लिए नामजद कर दिया गया है। अगर उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाए, जो कि हम सियासी क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, उन्होंने माजी में कोई बहुत बड़ा या कोई छोटा भी पोर्टफोलियो मतलब उन्होंने नहीं रखा अपने पास, कोई मिनिस्ट्री उनके पास नहीं रही। उनकी सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं। पंजाब जैसा जो सूबा है पाकिस्तान का, इस वक्त अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए, आप पूरी आबादी का तकरीबन हाफ बनता है। तो उसकी वजीर आला ऐसे शख्स को बना देना जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और कोई उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, दैट्स इट। तो आपको लगता है वो एक कामयाब वजीर आला के तौर पे इस सूबे को चला सकेंगी? उनका जायका तो अभी उस लेवल पे नहीं है कि वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर सकें या रखें। बाकी देखिए पाकिस्तान जो है वो करामात की सरजमीन है, और बात रहेगी क्वालिफिकेशंस की, तो आसिम साहब उन ज़ाहिर है एक सियासी घराने में आँख खोली है उन्होंने, और इसके अलावा बहुत सारी और माशाल्लाह उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, उनकी इंतज़ामी सलाहियतें हैं। उन्होंने मीडिया विंग जो है पीएमएलएन का रन किया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में अमली तौर पे वो इन है। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अपनी सियासत का झंडा गाड़ने के लिए आपको पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन की अब ज़रूरत नहीं है। अब मीडिया का दौर है, अब आपकी मीडिया सवी जितनी क्वालिफिकेशंस है ना, वो काम करती हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो बिल्कुल। उसमें मतलब ठीक है, टाइम बहरहाल ठीक नहीं है। हम मतलब यही है कि जो भी पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, सरहद के लिए जो भी आए, ठीक आए। मगर ये है कि टाइम इज़ नॉट राइट। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कामयाबी प्रॉपर जो है वो मिल सके। इलेक्शंस ही जो मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली, मुझे तो लगता है शायद नल एंड वॉइड हो जाए, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही। तो फिर कहाँ की वो वज़ारत आला, वज़ारत उस्मा, नोबडी इज़ रेडी टू टेक रिस्पांसिबिलिटी इन द सेंटर। अब है ये, मैं आपको ये बताता हूँ कि प्लैनेटरी पोज़ीशन जो है, वो ये बताती है कि जो हमारे जो इंतज़ामी इदारे हैं, उनका एक प्रेशर जो है वो बिल्ड अप होगा वीनस के ऊपर, यानी पॉलिटिशियंस के ऊपर, मार्स का जो है वो बिल्ड अप होगा कि भाई हाँ या ना। ठीक है, शायद इस तरह की कोई सिचुएशन हो, तो हबड़-दबड़ में कोई ना कोई जो है ना, वो खिचड़ी बनेगी ज़रूर, और वो चीज़ जो है, वो मरीज़ जो है पाकिस्तान वो वॉमिट कर देगा, नहीं उसको समझ आएगी। डॉक्टर साहब आपने एक बात कर दी अभी कि इलेक्शन जो है नल एंड वॉइड हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी गई है जिसको कहा गया है कि इन इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए और अगले 30 दिनों के अंदर नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। गो के बज़ाहिर बड़ा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन कोई भी जमात हुकूमत बनाने की पोज़ीशन में नहीं है। एक अनसर्टेनिटी तो है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये हुकूमत बन जाती है तो कितना अरसा चलेगी? अगले इंतखाबात आपको फिर दोबारा फिर कब नज़र आ रहे हैं? अगले इलेक्शंस जो है ना,
मैंने कैलकुलेशन दी हुई है कि नए साल में क्या जो है ना इलेक्शंस आते हुए नजर आते हैं। अगर मिसाल के तौर पे इस साल में इलेक्शंस दे भी देते हैं आप, मतलब डेट वगैरह दे देते हैं, कोई ना कोई हालात और वाकयात ऐसे हो सकते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो 2025 तक ड्रैग हो जाएं। ठीक है, हो तो गए हैं, अब हुए ना हुए एक बराबर हो गया। ठीक है, 2025 तक जो है ये ड्रैग ऑन होते हुए मुझे मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से नजर आते हैं। दूसरे इलेक्शंस हैं, ये तो पक्की बात है। ठीक है, उसमें कोई कमी पेशी अगर मेरी रीडिंग में हो जाए तो मैं रीड कर रहा हूँ, जानता तो वही है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड आउट। तो ये चीज जो है ये दोबारा होती हुई नजर आती है। हुकूमतें अभी कहाँ मतलब बन भी जाएंगी तो नहीं चलती नजर आती। रीजन उसका ये कि जोहल अवाम जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जोर जबरदस्ती का जो प्यार होता है ना, वो नहीं होता प्यार। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो प्यार आप कर लें, डेवलप कर लें, वो फिर नहीं चलता, दुल्हन भाग जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज़ोर-ज़बरदस्ती का प्यार बिल्कुल नहीं चलता। मोहब्बत जो है वो ज़बरदस्ती नहीं जी। होती, मोहब्बत तो बड़ी दिलों पे हुकूमत करती है और अगर आप किसी से ज़बरदस्ती करेंगे तो उसका मुज़ाहरा आपने देख लिया 8 फरवरी को। अगर आगे भी ज़बरदस्ती की गई तो खुदा ने चाहा तो उसका मुज़ाहरा भी देखेंगे। अवाम की ताकत जो है वो बिल्कुल दोबारा से सामने आएगी और अवाम जो है डॉक्टर साहब जी सर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जो उसकी मखलूक मखलूक के साथ जोर जबरदस्ती ज्यादती करता है, मखलूक में कोई भी है, इंसान भी है, जानवर भी है, चरिंद परिंदे, कोई जबरदस्ती होती है ना, फिर अल्लाह ताला सीधा हो जाता है उनके साथ। जो जोर जबरदस्ती वाले लोग होते हैं ना, या जो भी मामलात होते हैं, अल्लाह ताला के कहर को, उसके गजब को आवाज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर बेशक। एक नफ्स में मौत का जायका चखना है। तो भूल जाते हैं जो लोग, तो फिर वो नुकसान में क्या कह सकते हैं उनको। हमने तो आहिस्ता आहिस्ता आवाज ही देनी है ना। और मैं आपको एक जाते जाते ना एक बात बताऊं आसिम साहब, ये जो जी सर। इस्तीफे आने शुरू हुए हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज की, ये तो नहीं, अभी ये जो इदारों में से इस्तीफे आने शुरू होने हैं, ये जो था ये बारिश का पहला दूसरा कतरा था। ये जो कमिश्नर का आया, वो कहता है शायर, एक मैं क्या, अभी आएंगे दीवाने कितने, जिंदगी तुमको सुनाएगी फसाने कितने। अभी ये जिन्होंने जो किया है, अभी बड़ा कुछ उनको सुनने को मिलेगा। ये तो पहला था काम। ये है कि इनको सोचना चाहिए, जो भी ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको नेकी की हिदायत दे। जिसकी देखिए, जिसकी भी बात होती है या जो भी कोई भलाई की बात करता है, अगले दिन पता चलता है उसको चुक लिया इन्होंने, इसको उठा लिया है, पता नहीं कहाँ अल्लाह मियाँ ने उठा लिया है। मतलब क्या, मतलब गायब हो जाता है ये भलाई वाला दौर। ये कहते हैं ना, भलाई का जमाना ही नहीं है। तो भाई हम भी ठीक है। बेबसी जुर्म है, हौसला जुर्म है, जिंदगी तेरी हर एक अदा जुर्म है। भाई हम ना चुप और ना बोलते हैं, हम ठीक है जिधर है। अच्छा डॉक्टर साहब हम आपसे एक सवाल कर लेते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भलाई का दौर नहीं है, जिसने भी कोई सच्चाई की बात की या जो कोई किसी ने भी हक की बात की, हम पिछले काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, उसको उठा लिया जाता है। इमरान रियाज़ खान हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। हालाँकि वो कोई ना तो कोई दहशतगर्द थे, ना कोई उनके खिलाफ कोई पर्चे थे, ना केसेस थे और वो एक सहाफ़ी थे और अपने व्लॉग करते थे और टीवी पे प्रोग्राम करते थे, उनको उठा लिया गया। इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बड़े रिपोर्ट हुए हैं। इमरान रियाज़ खान एक वाक़या सिर्फ़ वो नहीं है और ये मकबूल जान साहब के साथ भी ये किया गया और बेतहाशा सहाफ़ी हैं, बेतहाशा लोग हैं जो कि अभी भी इस वक़्त मंज़र-ए-आम से गायब हैं। बिल्कुल ठीक है। ये सिलसिला डॉक्टर साहब जो है, ये आप एक तो बता दें कि पाकिस्तान में हक़ की आवाज़, क्योंकि आपने कहा था कि ये साल जो है सैटर्न का साल है, सैटर्न का साल जो होता है इंसाफ़ का साल होता है, अवाम का साल होता है। हम भी अवाम हैं डॉक्टर साहब। ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें भी कुछ बेहतरी, भलाई आएगी कुछ इसमें भी? आपको किसने कहा कि आप अवाम हो या अच्छा हम फिर क्या अवाम है? हो? हम कीड़े मकोड़े हैं। चलें कीड़े-मकोड़ों का बता दें। हाँ, ये जो कीड़े मकोड़े हैं ना, ये अब उठा रहे हैं सर। तो जब सर उठाते हैं तो सर कुचलने की कोशिश होती है। किस चीज से होती है आपको भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, तो डीडीटी का दौर तो रहा नहीं ना, अब तो एडवांस हो गया है। ये असल में समझ रहे हैं वो डीडीटी से मर जाएंगे। अब डीडीटी वाला काम नहीं है। ये 80 में होती थी डीडीटी, जब हम और आप छोटे होते थे ना। अब जो है ना, अब मामला तो और हैं, ये समझने वाले
जो हैं लोग नहीं, इनको नहीं समझ आनी। देखिए, यहाँ पे ना दुनिया में वैसे भी नबी पाक की हदीस भी है कि जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना जिहाद है। यहाँ पे तो बेशक। हम वो कौम भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये है कि अपने दिलों के अंदर जो है ना, वो बुरा समझ सकते हैं और दुनिया समझ रही है कि क्या हो रहा है। सिर्फ ये ही नहीं कि पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर भी आप देख लें, मैं आपको ढेर दिखा सकता हूँ, जो गैर मुल्की जराइद या जो गैर मुल्की मीडिया कर रहा है यहाँ पे कमेंट्स, हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है पाकिस्तानियों के लिए। ये नहीं ठीक बिल्कुल होना ठीक अभी है। फिलहाल। ये अभी फिलहाल ठीक बिल्कुल। नहीं होगा। ये अभी ये अरसा, ये पूरा साल जो है ना, रिफॉर्मेशन का साल है। अभी 12 डेढ़ 2 महीने के अंदर कुछ ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं, ये आएँगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की बेहतरी में आएँगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी में आएँगी। डॉक्टर साहब, अगला सेटअप जो बन रहा है वो बड़ा जोड़-तोड़ का बन रहा है। सदर मुमलिकत के लिए आसिफ अली ज़रदारी का नाम जो है वो इस वक़्त सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट है। आप क्या समझते हैं, वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो शहबाज़ शरीफ साहब अगर होते हैं और आसिफ अली ज़रदारी सदर होते हैं, तो ये जो हंडिया पक रही है सांझे की और ये जो एक मुश्तरका बैठ के टेबल पे एक दस्तरख़्वान बिछाया जा रहा है, ये कितना कामयाब होगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सारे आईनी ओहदे माँग लिए हैं। कहते हैं चेयरमैन सेनेट भी हमारा होगा, स्पीकर कौमी असेंबली भी हमारा होगा और वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में भी वो कहते हैं कि हमें हिस्सा चाहिए। इतनी कुछ डिमांड्स कर दी हैं, तो आपको लगता है कि ये वर्केबल है? आसिम साहब वहाँ देखें, ज़ायशा भी यही बताता है कि जो फैसला करने की सलाहियत रखते हैं, वो फैसला नहीं कर पाएँगे। जो फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते, वो फैसला करेंगे या करवाएँगे। तो एंड आज तक जो चीज़ों का हुआ है 75-76 साल से, इस चीज़ का भी वही होगा और कौम को दोबारा से इलेक्शन, री-इलेक्शन और प्रॉपर सिलेक्शन के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। रख लें, प सारा कुछ रख लें अपने पास, ठीक है? वो इस शर्त पे खेलूँगी, पिया प्यार की बाज़ी है, ये वो वाला बिल काम है। तो ये पीपल्स पार्टी तो वही कर रही है, कर लें, शौक कर लें अपना पूरा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बता दें कि पीटीआई अपनी 50 सीटें क्लेम कर रही है कि हमारी 50 सीटों के करीब, उससे भी ज़्यादा बल्कि कहते हैं कि डाका डाला गया है। कराची में भी हमारा मैंडेट चुराया गया है। वो अब पिटीशन दायर कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कुछ सीटें वापस मिल जाएँगी, पीटीआई की पोज़ीशन मज़बूत हो जाएगी और पीटीआई को उसका बल्ले का निशान मिलने के कितने चांसेज़ हैं? आगे सेटअप में पीटीआई जो है एज़ ए पार्टी आपको कितनी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है? पीटीआई को बल्ले का निशान भी मिलेगा क्योंकि साइचा उनका स्ट्रॉन्ग है और अप्रैल की 25 तारीख तक बहुत सारी चीज़ें इनकी फ़ेवर में जा चुकी होंगी। सीट्स भी मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इनको वापस मिलेंगी। इनका साइचा स्ट्रॉन्ग है। हुँ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।